की कोई प्री हिस्ट्री नहीं रही है। 430 mm से अधिक की बारिश हुई है, जिसके कारण अनप्रेसिडेंटेड फ्लैश फ्लड यहाँ पे आया है। नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं RNI न्यूज। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक देते ही झमाझम बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं नेपाल के बैरांजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नदियों का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। जब कुदरत का कहर बरपता है तो उसके सामने सभी नतमस्तक हो जाते हैं। कई जगह लोगों के घर बह गए हैं तो कई जगह कुदरत की बनाई हुई चट्टानें भी धंस गई हैं। इसी बीच पीलीभीत से खबर सामने आई है, जहां एक पुलिया जो कि पीलीभीत से लखीमपुर जाने वाली रेलवे ट्रैक पुलिया थी, जो कि तेज पानी के बहाव से बह गई है। इसमें फिलहाल किसी प्रकार की जान माल की हानि की खबर सामने नहीं आई है। शाहगढ़ में सुबह 6:34 पर संबंधित इंजीनियर द्वारा बताया गया कि लगभग 20 मीटर लंबाई में एक कटान हुआ है, जो कि बढ़कर 32 मीटर लंबा और 4 मीटर गहरा हो गया है। माला शाहगढ़ हिमाचल की तराई क्षेत्र में स्थित है। यहाँ लगातार भारी वर्षा हो रही है। गत 24 घंटों में टनकपुर और इसके कैचमेंट एरिया में 431 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और इस ट्रैक के अप स्ट्रीम में स्थित रोड को ब्रिज कर इस ट्रैक को भी ब्रिज कर दिया है। अब इस दौरान एक पुलिया जो कि एक बैलेंसिंग कलवर्ट था, इसका भी कटान हो गया। इस रेलवे लाइन के मीटर गेज के दौरान भी इतनी ज्यादा बहाव की कोई घटना नहीं रही। इस तरह की घटना इस क्षेत्र में पहली है, जब अचानक इतना ज्यादा पानी आ जाने से इस तरह का मंजर देखने को मिला। लगातार हो रही बारिश से इस क्षेत्र में स्थित बैरांजों से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण भी क्षेत्र में अचानक बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिलहाल इससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई है। अब इस ट्रैक पर फिलहाल रेलवे की आवाजाही बंद कर दी गई है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इस पुलिया के बहने से साजिश करने की कोशिश की जा रही है। यूं तो काम करना और काम में खामियां निकालने में बहुत अंतर है। यही वजह है कि विभाग काम करने में यकीन करता है और अब पुलिया के टूटने से विभाग एक्टिव हो गया है और सभी रेल जो यहाँ से गुजरती थी उसकी आवाजाही रोक दी गई है। फिलहाल किसी भी तरह की हानि का मामला सामने नहीं आया है। ये जो हमारा शाहगढ़ माला क्षेत्र में ब्रिज नंबर 305 पे आसपास जो ब्रिज हुआ है, इस संबंध में मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा एरिया है, ये हिमालय के फुटहिल्स के ऊपर पे तराई क्षेत्र में निर्मित स्थित है तथा इस क्षेत्र में कभी कभी अप स्ट्रीम में कैचमेंट एरिया में काफ़ी अधिक बरसात होने के कारण फ्लैश फ्लड की स्थिति में ब्रिज की संभावना बनी रहती है। ऐसे सभी संभावित पुलों को हम इस प्रॉबेबल हाई डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन करते हैं। ये जो संबंधित ब्रिज है, इस क्षेत्र में इस तरीके की कोई प्री हिस्ट्री नहीं रही है। यहाँ पे कभी इस तरीके का कोई इतिहास नहीं रहा है कि यहाँ कभी फ्लैश फ्लड ना हो। वर्तमान में अभी इसमें पिछले 24 घंटे के अंदर जो मुझे बताया गया है कि लगभग 430 mm से अधिक की बारिश हुई है, जिसके कारण अनप्रेसिडेंटेड फ्लैश फ्लड यहाँ पे आया है। इसके
अप स्ट्रीम की जो रोड है वो भी कट गई है, जिसके कारण इस पुल के ऊपर अत्यधिक ज़्यादा पानी का दबाव पड़ा। यह ब्रिज वास्तव में एक बैलेंसिंग कलवर्ट ही थी, जो कि इस तरह के फ्लैश फ्लड के लिए डिज़ाइन नहीं की जाती है, जिसके कारण यहाँ पे ये कटाव हुआ। अगर ये पुल यहाँ पे ना होता, उस स्थिति में भी इतने अधिक फ्लैश फ्लड के कारण ये इस जगह पे ब्रिज की संभावना बनी रहती। इस ब्रिज पे पुल में किसी तरीके की कमी होने की संभावना नहीं प्रतीत होती। ऐसी स्थितियाँ इस तरह के फ्लैश फ्लड की कंडीशंस में अन्य स्थानों पे भी होती रही हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे जो पीलीभीत मैलानी सेक्शन इज्जत नगर रेलवे की डिवीज़न में और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में ब्रीचेज हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा आपको। और रेलवे में इस तरह की घटनाओं को कैसे मॉनिटर किया जाता है, क्या सेफ्टी के प्रबंध किए जाते हैं और क्या हमारे स्टैंडिंग प्रोटोकॉल हैं। आज सुबह 6:30 बजे के करीब एसएससी पीवे ने बताया कि पीलीभीत मैलानी सेक्शन में किलोमीटर 241 में करीब 20 मीटर का रेलवे का बैंक बह गया है बहुत भारी बरसात के कारण, और उसमें एक पुलिया भी थी, करीब 20 फीट की पुलिया थी, वो भी वॉश अवे हो गई। रेलवे में जब पूरा एक सिस्टम है कि जब भी बरसात का मौसम आता है तो हमारे एक एग्रीमेंट होता है मौसम विभाग से, और वेदर वार्निंग अलर्ट जब घोषित करते हैं तो रेलवे कंट्रोल ऑफिस में उसकी अलग से सूचना आती है। तो इस समय नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में इस पूरे एरिया में एक रेड अलर्ट जारी किया गया था और रेलवे विभाग को भी इसकी जानकारी थी। तो जितने वहाँ के कर्मचारी हैं, संबंधित कर्मचारी हैं, उसको इस रिले किया जाता है, उनको बताया जाता है कि भारी बरसात होगी तो आप लोग अलर्ट रहें। तो इसमें जैसे रेलवे अधिकारियों को पता लगा कि वहाँ पे इस तरह की ब्रीचेज हैं, तो वहाँ अधिकारी मौके पे पहुँचे और वहाँ देखा कि करीब 20 मीटर से लेकर 30 मीटर का जो बैंक है वो बह गया है और साथ में पूरा पुल भी डैमेज हो गया है। ये जो सेक्शन है ये फुटहिल से जाता है, हिमालय के फुटहिल से जाता है और अप स्ट्रीम में पूरे पहाड़ हैं इससे 25-30 किलोमीटर दूर। तो जब कैचमेंट में बरसात आती है तो वहाँ कोई नदी, बड़ी नदी नहीं है, लेकिन पूरा कैचमेंट का पानी प्लेन में आता है और फिर वो बह के निकलता है। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी दूर में रेलवे में ऐसे जगहों पे एक बैलेंसिंग कलवर्ट बनाते हैं। तो ये कोई रेलवे का प्रॉपर बड़ा ब्रिज जिसको आप कहें वो नहीं था, जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में या पीडब्ल्यूडी वाले पुलिया बोलते हैं या कलवर्ट बोलते हैं। 20 फीट का पुल था, रेलवे की भाषा में पुल था, वैसे आप इसको कह सकते हैं पुलिया थी या कलवर्ट था। और पिछले 24 घंटों में करीब 450 मिलीमीटर बरसात हुई, तो करीब 17 इंच होती है। और ये एक मतलब इंजीनियरिंग की दृष्टि से बड़ा हैवी रेन माना जाता है। और नॉर्मली पुल इतने हैवी रेन के लिए, छोटे पुल इस तरह के लिए डिज़ाइन नहीं होते हैं और बैंक भी डिज़ाइन नहीं होते। बैंक के ऊपर से जब पानी जाता है तो पूरा बैंक बह जाता है। रेलवे में एक बहुत पुराना विभाग है, एक पूरा वेदर वार्निंग और मानसून प्रिकॉशन का एक पूरा मानसून प्रिकॉशन का एक प्रोटोकॉल है। और जब कभी भी बरसात से पहले हर साल इसका एक सब लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है, उसकी गाइडलाइंस इशू होती हैं। और हमारा वहाँ पे नज़दीक में रेलवे का फाटक था, उसमें गेटमैन था, सबसे पहले उसने देखा, फिर उसने लोगों को सूचित किया। तो आजकल पूरे देश में खास तौर से नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहाड़ी स्थानों में बारिश शुरू हो गई है। तो इस चीज़ का बताने का पर्पज़ ये है कि जो रेलवे का सिस्टम बड़ा मजबूत और रोबस्ट सिस्टम है, और जब भी बरसात होती है तो जो हमारी वल्नरेबल लोकेशन है वहाँ पे एक स्टेशनरी वॉचमैन तैनात होता है, उसके पास कम्युनिकेशन के साधन होते हैं। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो फौरन कंट्रोल ऑफिस को बताया जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आज का ये घटना हुई है यहाँ पे, ये रेलवे की एक आइडेंटिफाइड वल्नरेबल लोकेशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पूरे जब से रेलवे लाइन बनी थी, शुरू में मीटर गेज थी, बाद में ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हुई, तो इसमें कभी भी इस तरह की कभी कोई घटना हुई नहीं। ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। तो इसमें ये रेलवे प्रशासन इसमें लगा हुआ है और जल्दी से जल्दी इसको दुरुस्त कर देगा। साल की पहली बारिश से उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में जान माल की हानि हुई है, लेकिन समय रहते ही बड़ी दुर्घटना से पीलीभीत में लोगों को बचा लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया कि इस पुल के निर्माण में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुदरत के आगे इंसान की कोई भी बनाई हुई चीज की कीमत नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस तरह की और तमाम खबरें हम आपके लिए जुटाते रहेंगे। आप देखते रहिए RNI न्यूज़।